अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम PSC 201 के लेसन नंबर 5 को देखेंगे। पीछे वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें बेसिक फीचर्स ऑफ अ नेशन स्टेट को भी हम देखेंगे। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे पास है सॉवरेनिटी। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है सॉवरेनिटी, इसमें हमें क्या बताया जाता है। देखें, सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से जो है वो नेशन स्टेट से जो है वो जुड़ा हुआ है। ये जो आइडिया था वो 16th सेंचुरी फ्रांस में डेवलप हुआ, जब स्टेट और चर्च के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस में जो है वो स्टेट के दरमियान और चर्च वालों के दरमियान, जो कि हमारे मसीही भाइयों का होता है। चर्च की जो कि इबादत गाह है उनकी, मसीहियों की, तो वहाँ उसमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो मुख्तलिफ थिंकर्स ने जो है वो इसे अलग अलग तरीके से जो है वो ये समझाया। यानी होब्स ने जो है वो ये कहा था कि होब्स ने सोवरेनिटी का जो है वो एब्सोल्यूट एस्पेक्ट समझाया, मतलब हुक्मरान के पास जो है वो पूरा और बेशर्त जो है वो कहते हैं कि इख्तियार है। यानी होब्स ने कहा था आवाम को कि जो हुक्मरान हैं उनके पास जो है वो इस चीज़ का हक है, वो जो चाहे मतलब वो कर सकते हैं। तो एस्ट्रेन ने जो है वो इसे लीगलिस्टिक यानी जुरिस्टिक तौर पर जो है वो समझाया, यानी कानूनी तौर पर हुक्मरान का इख्तियार जो है वो सबसे बढ़कर है, यानी अवाम से बढ़कर जो है वह इख्तियार जो है इस चीज़ पर हुक्मरान का है। ठीक है, जैसे होब्स ने कहा था इसी तरह एस्ट्रेन ने कहा। तो आज के दौर में जो है वो पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि जिसमें एब्सोल्यूट पावर जो है राजा या जो है वो मोनर्च के बजाय जो है वो आवाम के पास ट्रांसफ़र हो गया। मतलब, लेकिन एक बात जो है वो याद रखनी चाहिए, सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट के लिए, मगर अगर इसे जो है वो बहुत रिजिड यानी सख्त तौर पर जो है वो अप्लाई किया जाए तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बदलते हुए चेंज होते हुए पैटर्न्स के साथ जो है वो मैच नहीं करेगा। देखिए, अब का जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि सोवरेनिटी का ज़्यादा जो है वो हक समझा जाता है। सोवरेनिटी ज़्यादा अपना हक समझती है बनिस्बत उसके गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये लेकिन वो कहते हैं कि हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत रिजिड तौर पर इस पर अप्लाई किया जाए तो ये फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पैटर्न्स हैं उनमें चेंजिंग के साथ जो है ये मैच नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसमें जो आपने चीज़ याद करनी है, देखिए, एक तो फ्रांस में हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, किसके बारे में हुआ था? चर्च और स्टेट के दरमियान हुआ था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, किसके दरमियान? स्टेट एंड चर्च के दरमियान 16th सेंचुरी में हुआ था और फ्रांस में हुआ था। होब्स ने क्या कहा था? ऑस्टिन की क्या लाइन थी? तो ये दोनों अपनी लाइन्स इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। इसके बाद अलावा जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं नेशनलिज्म पर, यानी कौमियत पर। देखिए, जो इसका बेसिक मीनिंग है, नेशनलिज्म का मतलब है कि नेशन यानी कौम को जो है वो सबसे ऊपर रखना है, दूसरी तमाम वैल्यूज़ से ज़्यादा। यानी बाकी जितने भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे पहले आपने कौम का रखना है, नेशन को रखना है। ठीक है, हमारे पास जैसे मीडिया और एजुकेशन रोल है। स्टेट्स में क्या होता है कि मीडिया में, जिसमें टीवी आ जाता है, रेडियो और न्यूज़पेपर वगैरह, इनको जो है वो कंट्रोल करती है स्टेट्स। ठीक है, ताकि अपनी फॉरेन पॉलिसी का मैसेज जो है वो आगे तक जो है वो पहुंचा सके आवाम तक। एजुकेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज करके नेशनलिस्टिक वैल्यूज़ जो है वो प्रमोट की जाती हैं। ठीक है, कभी नेशनलिज्म रिलीजन और मोरालिटी से भी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी जो नेशनलिज्म है वो रिलीजन और मोरालिटी से ज़्यादा हो जाता है। यानी नेशनलिज्म को ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ दी जाती हैं रिलीजन और मोरालिटी की निस्बत। जैसे कि हमारे पास मिसाल है सोवियत यूनियन की। कभी नेशनलिज्म रिलीजन के साथ भी जो है वो मिल जाता है, जिसमें कि हमारे पास इसराइल आ गया, इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल है इसके तौर पर याद रखना है इसराइल और सोवियत यूनियन के बारे में, कि सोवियत यूनियन में जो है वो नेशनलिज्म की ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं बानिस्बत रिलीजन और मोरालिटी के, जबकि इसराइल में जो है वो नेशनलिज्म को देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास 19th सेंचुरी का जो नेशनलिज्म है वो ज़्यादातर जो है वो अपनी नेशन तक जो है वो महदूद था। यानी अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो नेशनलिस्टिक यूनिवर्सलिज्म है, जिसमें एक स्टेट समझती है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स सब नेशंस पर जो है वो इम्पोज कर सकती है। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो नेशन को एक कॉमन आइडेंटिटी देती है। ठीक है, इसका मतलब कैसे? कौम की खुशहाली हो गई यानी वेलबींग, और आइडेंटिटी की हिफाजत होगी, प्रिजर्वेशन होगी, आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस इन ऑल मैटर्स हो गया, इज़्ज़त एंड जो उनकी इज़्ज़त शौकत होगी, ग्लोरी ऑफ द नेशन यानी कि शान शौकत, ये सब फंडामेंटल वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इसमें जो है वो और हमें ये भी बताया जाता है कि नेशनलिस्टिक अपनी नेशंस को जो है वो पॉलिटिकल यानी जो हुकूमत का जो हक है उसके लिहाज से जो है वो अलग आइडियाज़ पर बेस करते हैं। लिबरल सोच के मुताबिक गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का जो हक है वो आवाम की रजामंदी से जो है वो
होगा। तो कभी जो है वो हमारे पास लेक्टिमेसी अलग सोर्सेज का जो है कॉम्बिनेशन भी होती है। मतलब आज के दौर में जो है वो नेशनलिज़म का मतलब ज़्यादातर एथनिक और रिलीजियस नेशनलिज़म होता है, यानी कौमियत जो ज़ात, कौम या मज़हब के बेसिस पर जो है वो हो रही है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स ज़्यादातर जो है वो नेशनलिज़म के एक्सट्रीम फॉर्म्स स्टडी करते हैं, जैसे कि नेशनल सोशलिज़म हो गया, जिसमें हमारे पास हिटलर का जो जर्मनी टाइप नेशनलिज़म था उसके बारे में है, और सेपरेटिज़म के बारे में होता है जब कोई ग्रुप अलग होकर अपनी स्टेट बनाना चाहे। ठीक है, तो ये जो है नेशनलिज़म के बारे में पढ़ा है हमने, तो जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से ही बन रही हैं यहाँ पर। तो आपने नेशनलिज़म और स्टेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है इन नेशनलिज़म में, तो आपने ये फ़र्क याद ज़रूर करना है, इंपॉर्टेंट है। और नेशनलिज़म की जो एग्जांपल है सोवियत यूनियन के और इसराइल के हवाले से कि किस में किस चीज़ को ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ दी जाती हैं। और हमारे पास हैंस के बारे में जो बयान दिया गया है वो, और जो कि 19th सेंचुरी में हुआ था। और इसमें बाकी जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ ये आपके एज एमसीक्यूज़ आपने देख लीजिए है। और जिन चीज़ों के बारे में जो स्कॉलर्स पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, यानी कि वो किन के बारे में जो ज़्यादा एक्सट्रीमली फॉर्मल्स स्टडी करते हैं, नेशनल जो है वो सोशलिज़म के बारे में और सेपरेटिज़म के बारे में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल पावर पर। ठीक है, तो नेशनल पावर में जो है 2 टाइप्स है पावर की। कितनी 2 टाइप्स ऑफ पावर हैं। इसमें टेंजिबल आ जाता है और नॉन टेंजिबल, यानी कि इंटेंजिबल भी बोल सकते हैं, नॉन टेंजिबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल में क्या होता है कि नज़र आने वाली मेजरेबल, यानी इकोनॉमिक आउटपुट होगी। ये सारी बात है, जीडीपी जो है वो सबको पता होगी कि पाकिस्तान की जीडीपी क्या है चल रही है, इंडिया की क्या है, जो यूएस की क्या है। ठीक है, साइज़ सबको पता है, पॉपुलेशन जो है वो यानी कितनी आबादी है किसी भी कंट्री की, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो फ़ौज की ताकत क्या है, ये सारे जो है वो नज़र आने वाली ही टेंजिबल है। इंटेंजिबल यानी नॉन टेंजिबल क्या है, नज़र ना आने वाली, जैसे फीलिंग्स, सोच से रिलेटेड है। देखिए लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, सोचने का जो उनका निज़ाम है, हमारे भी किसी भी कंट्री का मोरल यानी जो उनका हिम्मत और हौसला क्या है, डिप्लोमेसी यानी सियासी चालाकियाँ क्या है दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन टेंजिबल में आ जाता है। ठीक है, पावर से सिक्योरिटी मिलती है। एक ही चीज़ याद रखना, पावर का रोल क्या होता है किसी भी कंट्री के लिए, पावर से सिक्योरिटी मिलती है। ये स्टेट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर खुद एक ऑब्जेक्टिव यानी गोल भी है और एक टूल भी है, यानी सोर्सेज में। स्टेट्स लंबी मुद्दत में जो है वो पावर हासिल करना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन पावर हासिल करने के लिए पावर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक टेंजिबल और नॉन टेंजिबल के बारे में है, और ये जो हाईलाइट मैंने किया है येलो में, और बाकी जो नीचे वाला जो है वो आप एज आ क्विज़ देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं नेम इनके, और इनको एक्सप्लेनेशन के लिहाज से भी। फोर्स आ गया, इन्फ्लुएंस आ गया और अथॉरिटी आ गया। अब फोर्स में क्या आ जाता है, देखिए जो एक मिनट किधर गया, हाँ जी, जो फोर्स है हमारे पास, मिलिट्री पावर आ जाती है इसमें, इकोनॉमिक प्रेशर आ जाता है, न्यूक्लियर थ्रेट या किसी भी जो है वो ज़बरदस्ती का जो यूज़ आ जाता है। मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट को फोर्स के जो है ज़रिए कंट्रोल कर सकती है। जैसे पाकिस्तान की पाक एयर फोर्स थी, उसने जो है वो जो हमारे मई 2025 में जंग हुई थी, तो पाक एयर फोर्स ने जो है वो अपना इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इस्तेमाल किया गया और उसके ज़रिए जो है वो उसको कंट्रोल किया गया। इन्फ्लुएंस एक स्टेट दूसरे को समझकर या कन्विंस करके उसका बिहेवियर चेंज करे, यानी फोर्स के बजाय डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल होता है इसमें। अथॉरिटी में क्या होता है, ठीक है, इज़्ज़त से यानी मान जाना, इख्तियार दे देना। जब दूसरे स्टेट्स वॉलंटरीली यानी अपनी मर्ज़ी से फॉलो करें, ये होता है इज़्ज़त। सॉलिडारिटी यानी भाईचारा, ये एक्सपर्टीज़ की वजह से होता है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। जिसमें इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेलेवेंट वोकैबुलरी। ये अपने जो है वो याद कर लेने हैं, और यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 5 जो है एंड हो जाता है। आई होप सो आपको इसकी कुछ समझ आई होगी, और कुछ भी मटेरियल चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।